जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रेनिंग। अगर आप लोगों को आवाज़ या स्क्रीन नज़र नहीं आ रही हो तो आप काइंडली चैट में लिख सकते हैं। अच्छा जी, आज बेसिकली हमारी ट्रेनिंग है जेड के टेको को, जो हमारा स्मार्ट होटल सोल्यूशन है उसके हवाले से। उसको हम पहले ब्रीफली जानेंगे कि हमारे पास कितने किस्म के स्मार्ट लॉक्स के सोल्यूशंस हैं, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली आज के दिन जो हमारी ट्रेनिंग है उसके हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली स्मार्ट लॉक्स की जहाँ तक बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होटल सॉल्यूशन आ जाता है और उसके बाद अपार्टमेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। होटल सॉल्यूशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ऑफलाइन सॉल्यूशन है और दूसरा ऑनलाइन सॉल्यूशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ऑनलाइन के अंदर ये है कि आपको रियल टाइम ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं कि कौन सा डोर ओपन हुआ है, कौन सा क्लोज हुआ है, और बाकी तमाम जो इवेंट्स है वो आपको रियल टाइम में मालूम हो रहे होते हैं। लेकिन ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि ऑफलाइन के अंदर हमें अगर डाटा गेट करना है तो हम कोई कार्ड यूज़ करेंगे। डाटा उसमें से निकालने के लिए स्टोर हो रहा है उस लॉक के अंदर, हमें रियल टाइम इसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं मिल रही होती। हम कार्ड इशू तो सॉफ्टवेयर से ही कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऑफलाइन होती है। कार्ड जनरेट करेंगे, उसको स्वाइप करेंगे। तो ये बाद में आपको यूसुफ भाई जो है वो बताएंगे इस हवाले से कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सबसे पहले हमारा ऑफलाइन होटल लॉक सॉल्यूशन है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक होटल लॉक भी कहते हैं। उसके अंदर ये हमारे तमाम मॉडल्स हैं जो अवेलेबल हैं। एल एच सीरीज, ये एल एच से स्टार्ट होती है। ये तमाम मॉडल्स जो ऑफलाइन, इनका नेम जो है वो एल एच से स्टार्ट होता है। इसमें किसी किस्म की गेटवे की जरूरत नहीं है कि हम ऑफलाइन है। इसके बाद हमारे पास इनकोड आ जाता है CR60W। हम इनकोडर यूज़ करते हैं इस सोल्यूशन के अंदर। और एनर्जी सेविंग स्विच जो है वो हम अगर यूज़ करना चाहें तो वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कार्ड आ जाते हैं। इसके अंदर जो कार्ड यूज़ होते हैं वो मार्केट कार्ड यूज़ होते हैं ओटो सोल्यूशन के अंदर, जिसमें हमारे पास S50 और S70 दो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। S50 और S70 में बस फ़र्क क्या है, उसकी जो कह लें कि इंटरनल मेमोरी है उसका बस फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो ZK बायो CV सिक्योरिटी स्मार्ट लॉक, हमारा अलग से एक सॉफ्टवेयर है जो कि CV सिक्योरिटी के ऊपर हमने बिल्ड किया हुआ है। वो यूज़ होगा इस सोल्यूशन के, इन तमाम सोल्यूशंस के अंदर। उसके बाद हमारे पास वायरलेस होटल लॉक सोल्यूशन है, जिसको हम ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ZL सीरीज के लॉक्स हैं जो कि इस सोल्यूशन में हमारे पास यूज़ होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लॉक होते हैं वो कनेक्ट होते हैं हमारे इस गेटवे के साथ। ये SLG410 जो गेटवे, और ये गेटवे आगे कनेक्ट होता है आपके वाईफाई राउटर के साथ या राउटर लैन केबल के थ्रू राउटर के साथ। और ये फिर इसी इसी से हम उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी को हम हब जो हमारा ये है गेटवे, हम इसको ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और देन वहाँ से हम लॉक्स को कनेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली यूज होता है इनकोडर, वो है D147H मॉडल। और एनर्जी सेविंग स्विच भी सेम है जो पहले हमारे सोल्यूशन में यूज हो रहा है। कार्ड भी जो है हमारे पास वही वाले हैं, S50 S70 माइफेयर कार्ड्स। और सोल्यूशन सॉफ्टवेयर हमारे पास झटके बायो सिक्योरिटी स्मार्ट लॉक, और इसके अंदर जो मॉड्यूल होगा वो होगा वायरलेस होटल लॉक मॉड्यूल। अच्छा, ये तीसरे किस्म के हमारे पास लॉक्स होते हैं अपार्टमेंट लॉक्स। ये भी ऑनलाइन सोल्यूशन है हमारा। अपार्टमेंट लॉक्स वाला जो हमारा सोल्यूशन है ये भी ऑनलाइन है। इसके अंदर हमारे पास अगर देखें तो ये वाला मॉडल है SL0T420H। ये हमारा अपार्टमेंट लॉक है। इसके अंदर, इसमें और इस लॉक में अगर देखें तो आपको डिफरेंस एक लग रहा होगा। इसके अंदर कीपैड भी है, आप उससे पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इन लॉक्स के अंदर कीपैड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड बेस्ड है, पासवर्ड से ऑपरेट नहीं होगा, या हम इसको मैकेनिकल की से ओपन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है अपार्टमेंट लॉक्स के अंदर। अच्छा, इसके साथ हमारा गेट पे जो है वो है TX02Z03H के नाम से, जो हमारा जिग गेट पे यूज होगा। इसमें हमारे ऑनलाइन होटल सोल्यूशन में और अपार्टमेंट सोल्यूशन में हमारे पास जिग भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो इनकोडर है वो कार्ड्स के लिए वो है CR20M,
जो रीडर हम यूज़ करते हैं इसमें एनर्जी सेविंग स्विच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपार्टमेंट है। और यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये की भी यूज़ कर सकते हैं हमारे पास बेस्ट जो बेस्ड की है। और हमारे पास इसके अंदर सॉफ्टवेयर वही है लटके वाला सीवीस्कोप भी स्मार्ट लॉक, और इसके अंदर जो मॉड्यूल है वो हमारे पास वायरलेस अपार्टमेंट लॉक मॉड्यूल यूज। अच्छा, ये हमारे कुछ रिकमेंडेड लॉक्स हैं जो कि ऑफलाइन होटल सोल्यूशन के लिए और ऑनलाइन होटल सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड मोटराइज लॉक बॉडी है जिसमें आप देख सकते हैं स्क्वायर कॉर्नर और डिफरेंट किस्म के मोटराइज है हमारे पास, राउंडेड कॉर्नर और स्क्वायर कॉर्नर। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं ये तमाम के तमाम। चलिए अब यहाँ पर हम आप देखते हैं, पहले हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिफरेंट होटल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास अपार्टमेंट के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स थे। मसलन हमारे पास ऑफलाइन सॉल्यूशन के लिए जेड के बायो लॉक था, या जेड के बायो सिक्योरिटी V3200 था। और अपार्टमेंट के लिए जेड के बायो अपार्टमेंट्स हमारे पास था सॉफ्टवेयर। और ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जेड के बायो HLMS सॉफ्टवेयर था। अब हमने इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को मर्ज कर दिया एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम है जेड के बायो सीवी सिक्योरिटी स्मॉल लॉक। ये इसका वर्जन है जेड के बायो सीवी सिक्योरिटी वर्जन 6.5.0। ये बेसिकली स्मार्ट लॉक के लिए ये वर्जन है। अच्छा जी, ये इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर का। जैसा मैंने आपको बताया कि अब सेम सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमने तीन डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक होटल लॉक ऑफलाइन होटल मैनेजमेंट के लिए, वायरलेस होटल लॉक मॉड्यूल जो है वो ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट के लिए, और वायरलेस अपार्टमेंट लॉक जो हमारा अपार्टमेंट सॉल्यूशंस के लिए है। अच्छा, इस हमारे सॉफ्टवेयर की API भी अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर आपका ऐसा कहता है कि हमारे पास अपना होटल का सलूशन है या हमारे पास अपार्टमेंट का अपना एक सॉफ्टवेयर है, तो आप हमें API क्या प्रोवाइड करेंगे, तो हम इसकी API हमारे पास अवेलेबल है। हम इसकी API भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मसलन एक अपार्टमेंट कंपनी है, उसके पास अपार्टमेंट्स हैं और वो रेंट आउट करते होते हैं अपार्टमेंट्स। वो चाहते हैं कि जो उनके आगे एप्लीकेशन है वो उसको कनेक्ट कर दें आपके सॉफ्टवेयर के साथ, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लोग अपार्टमेंट बुक करें। तो क्या हो कि वो उसका डाटा जो है हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाए API के थ्रू, और वहीं से एक पासवर्ड जनरेट करके उसको भेज दें हम API के थ्रू उनकी वेब पोर्टल के ऊपर, और वहां से उसको मैसेज चला जाए कि आपके अपार्टमेंट का ये पासवर्ड है, इतने दिनों के लिए होटल आपका बुक अपार्टमेंट बुक हो चुका है। तो ये इस तरह API भी यूज कर सकते हैं कस्टमर। ओपन API हमारे पास जो है ना अलाउ अवेलेबल है इसकी। अच्छा, अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक होटल लॉक मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो कि ऑफलाइन होटल मैनेजमेंट है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आगे सॉफ्टवेयर की डेमोन्स्ट्रेशन भी है, वो हमारा ये वाला मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल। अच्छा, ये इसकी ये कुछ डिफरेंट जो है इस पूरे सॉल्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। इस साइड पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है और साथ में हमारे पास इनरोलर है CR660W, जिससे हम कार्ड्स इनरोल करते हैं, कार्ड इशू करते हैं होटल रूम्स के लिए। और कार्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, S50 IC कार्ड है, माइफर कार्ड, या फिर S70 माइफर कार्ड। अच्छा, उसके बाद लॉक्स आ जाते हैं, LH3000 है, LH4000 है, LH7500 है, LH6800 है, और LH6500। और इसके अलावा LH5000। इसके अलावा हमारा एक SL02 के नाम से भी एक मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल है हमारा, उसके बारे में भी मेरे ख्याल में वही लॉक है जिससे भाई के पास उसी के ऊपर वापस मस्त होता है। तो ये तमाम पार्ट्स हैं होटल ऑफलाइन होटल मैनेजमेंट। अच्छा, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं यहाँ पर जो ऑफलाइन होटल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यूज होते हैं। ये मैंने कुछ मॉडल्स आपको बताए। ये हमारा मॉडल है लेटेस्ट वाला, SL02 LH19 0H। अच्छा, ये कुछ इनिशियल सेटअप गाइड है कि कैसे हमने सेटअप करना है सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले होटल की इंफॉर्मेशन देनी है,
उसके बाद होटल ऑप्शंस की सेटिंग्स है, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, ठीक है जी, करेंसी टाइप, टैक्स रेट, ये सारी चीज़ें हम पहले ही उसमें सेटअप कर लेंगे। रूम्स को ऐड करेंगे, रूम की टाइप्स, उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स हैं, फिर एक फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं और रूम्स कौन से हैं, सिंगल बेड है, डबल बेड है, जो भी है उसके ऊपर आप उसके उसको डिफाइन कर देंगे। कार्ड को हम कैसे, कार्ड रूम को हम ऑथराइज कैसे करते होते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये 4 तरह के कार्ड्स बनाते हैं जिसको हम स्वाइप करते हैं। यूसुफ भाई आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि कैसे उसको करते होते हैं। फिर ये कुछ एम्प्लॉय कार्ड्स हैं जिसके अंदर मास्टर कार्ड आ जाता है, इमरजेंसी कार्ड, बिल्डिंग कार्ड, फ्लोर कार्ड, फैसिलिटी कार्ड, ये डिफरेंट कार्ड्स एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, ये जो 3 तरह के कार्ड हैं ये ऊपर वाले, ये हम फर्स्ट टाइम जब लॉक को हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं उस टाइम हम यूज करते हैं। रूम कार्ड तो जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो उसके बाद हम रूम कार्ड इशू करके उसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है रूम की वो ओके है। फिर रिसेप्शन है, उसके ऊपर उसका ऑपरेशन है, चेक इन चेकआउट का, क्लीनिंग का, मेंटेनिंग का, स्टॉप यूज का, ये तमाम का तमाम रिसेप्शन बेस्ड जो है उसके ऊपर उसका ऑपरेशन। अच्छा, स्टेप 1 में हमने होटल इन्फॉर्मेशन और रूम का जो रेट कैलकुलेशन है वो सारी डाल दी है। इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आप होटल की तमाम सेटिंग्स देंगे। बहुत इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है। और फिर रूम सेटिंग्स है, रूम टाइप में हम जाके तमाम रूम टाइप्स करेंगे ऐड। आप न्यूज़ पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं कोई नई रूम टाइप। और उसमें नंबर ऑफ बेड्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितने ठहर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रूम के अंदर आ जाए तो फिर यहाँ पर आप रूम क्रिएट करेंगे, मतलब एक बिल्डिंग है उसके अंदर फिर फ्लोर्स हैं, फिर उसके बाद रूम्स हैं कि एक फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं, आप यहाँ पर रूम्स क्रिएट करें। ये इसका मैकेनिज्म है कि पहले अब ये वर्क फ्लो है उसका, कि कैसे हमने रूम पहले लॉक को कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद गेस्ट कैसे आएंगे। पहले ऑथराइज कार्ड बनाएंगे, वो स्वाइप करेंगे लॉक के ऊपर, फिर टाइम सिंक कार्ड बनाएंगे ताकि हमारा जो एग्जैक्ट सर्वर का टाइम चल रहा है वो उसके ऊपर सिंक हो जाए। उसके बाद हम जो है रूम नंबर कार्ड बनाएंगे ताकि उस लॉक को पता लग जाए कि वो किस रूम का लॉक है। उसके ऊपर स्वाइप करेंगे और इससे हमारे पास लॉक सेटअप हो जाएगा। फिर हम गेस्ट चेक इन कार्ड बनाएंगे और उसके ऊपर स्वाइप करके चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है। एम्प्लॉय कार्ड है, एम्प्लॉय कार्ड मसलन कोई वहाँ पर क्लीनिंग का स्टाफ है, उसके लिए कार्ड बनाया हुआ आपने ताकि वो क्लीनिंग के लिए जो जा सके रूम की। तो ये अनलॉक रिकॉर्ड्स लेने के लिए भी हम कार्ड ही यूज़ करते हैं। ये कार्ड इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर कार्ड के कार्ड वाले पेज है हमारा, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस तरह से शो होगा। इसमें डिफरेंट कार्ड्स हैं, ऑथराइज कार्ड, टाइम कार्ड, रूम एरिया कार्ड, मास्टर कार्ड, इमरजेंसी कार्ड, बिल्डिंग कार्ड, फ्लोर कार्ड, फैसिलिटी कार्ड, और ये डिफरेंट मेंटेनेंस कार्ड्स हैं। ये तमाम टाइप्स के कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसके साथ उसमें सेटिंग लिखी हुई। जैसे मैंने बताया आपको, ये ऑथराइजेशन कार्ड क्या होता है, इसके अंदर हम करते हैं, बाइंड करते हैं लॉग को सॉफ्टवेयर के साथ। टाइम कार्ड से टाइम सिंक करते होते हैं, रूम कार्ड से उसको बताते हैं कि वो एक्यूरेटली किस रूम का वो लॉक है। और रूम एरिया कार्ड जो कि एक नॉन गेस्ट कार्ड होता है, जो कि टूल रूम वगैरह, वेयर हाउस रूम या कोई भी और रूम है हमारा, इलेक्ट्रिक रूम है, ये उसके लिए यूज होता है। मास्टर कार्ड जो है इसके पास आ, ये तमाम गेस्ट जो है ना रूम्स उनको अनलॉक कर सकता है। और इमरजेंसी कार्ड हाईएस्ट लेवल है, एक्सेस कार्ड, और ये क्या कर सकता है, ओवर राइड कर सकता है प्रिविलेजेस को। ऑलवेज ओपन मोड है, मतलब जब इमरजेंसी कार्ड लगाएंगे तो वो फिर ओपन है। बिल्डिंग कार्ड है तमाम गेस्ट रूम्स को अनलॉक करने के लिए, फ्लोर कार्ड उस फ्लोर के तमाम गेस्ट रूम को ओपन करने के लिए। फैसिलिटी कार्ड भी बेसिकली एक नॉन गेस्ट रूम कार्ड होता है, सेम लाइक रूम एरिया कार्ड की तरह। फिर रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कार्ड लॉस, ये आप कर सकते हैं उसके अंदर। ये आपको यूसुफ भाई बताएंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेशन इसकी करते हैं सेटिंग। अच्छा, ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अभी मैं यूसुफ भाई को ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। यूसुफ भाई आपको तमाम सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ इसके अंदर कैसे करते हैं वो दिखाएंगे।
जी यूसुफ भाई चेक कीजिए, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको होस्ट बनाया है। मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर आपको शो हो रही? हाँ जी, विजिबल है आपकी स्क्रीन मेरी तरफ। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले आपको ना सॉफ्टवेयर के डाउनलोड करने के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है। और कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर, चाहे आपने बायो टाइम करना है, सीवी सिक्योरिटी, सीवी एक्सेस, इसको डाउनलोड करने के लिए आप जेडके की जो हमारी वेबसाइट है zkteco.com.pk या zkteco.com, आप यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो आपका अकाउंट का लॉगिन होना वो लाजमी है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने अभी zkteco.com.pk से मैंने लॉगिन किया हुआ है। अभी सॉरी, लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर कोई भी, जैसे सीवी सिक्योरिटी को मैंने अभी डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर सीवी सिक्योरिटी सर्च करूंगा। और यहाँ से हमारे पास एक तो आ रहा है जीके बायो सीवी सिक्योरिटी स्मार्ट लॉक का, और एक आ रहा है जीके बायो सीवी सिक्योरिटी, जो जिसमें तमाम हमारे पास मॉड्यूल शो, उसमें अटेंडेंस का हो गया, एक्सेस कंट्रोल का हो गया। वो इसमें सीवी सिक्योरिटी आपको ये करना होगा। लेकिन अगर आपने होटल लॉक के लिए करना है तो आपको ये यहाँ पर जीके बायो सीवी सिक्योरिटी स्मार्ट लॉक के नाम से आएगा। ये आपने होटल लॉक के लिए करना है। अब यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड में जाता हूँ, तो अब यहाँ से अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा तो वो अभी वो हमें कहेगा कि पहले आप लॉग इन करें। ठीक है, अभी हम क्योंकि ये होटल लॉग ऑफलाइन कर रहे हैं तो हमें ये सीवी होटल लॉग ऑफलाइन लॉग मॉड्यूल हमने डाउनलोड करना है सिर्फ। ठीक है, अगर मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे आया था कि आप पहले अपना लॉग इन करें। ठीक है, मैं अपना आप इसका अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही इजी है, सिंपल स्टेप है। आप रजिस्टर पे क्लिक करें, नाम अपना, ये सारे क्रेडेंशियल आप इसमें इंपुट करें। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल अपना मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पर गेट कोड करना है। जब आप गेट कोड करते हैं तो फिर आपके पास एक आपकी ईमेल के ऊपर कोड आएगा, वो आप कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और फिर आप लॉगिन करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद मैंने अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इंस्टॉलेशन में क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, ये मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। इसमें एक दफ़ा आपका ये एनवायरनमेंट टेस्टिंग है, इसके अंदर अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है तो आपने उसको एक दफ़ा या तो आप डिसेबल कर दें। अभी मेरे पास नहीं है, विंडोज़ का अपना है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्विस पोर्ट का एरर आता है, या आपके पास फायरवॉल का, आपके पास कोई भी इस तरह इनेबल है, तो फायरवॉल को एक दफ़ा आप डिसेबल कर लें। या अगर आपके पास सीवी एक्सेस पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आप उस सीवी एक्सेस को अनइंस्टॉल करके और ये वाला फिर आप इंस्टॉल कर दें। ये इस एरर को मैंने इग्नोर किया, और सेम एज इट इज़ जो चीज़ें हैं एज इट इज़ वैसे ही मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर तो आपने एच टी टी पी एस के ऊपर आपने आप कम्युनिकेट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमने एच टी टी पी एस के ऊपर इसको यूज़ करना है, तो फिर आप यहाँ से ये इसको इनेबल कर देंगे। और जैसे बायो टाइम के अंदर हमारे पास आ रहा होता है कि ऐड फायरवॉल एक्सेप्शन, सेम यहाँ पर भी है। इस पे चेक भी मस्ट है, और बायो टाइम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पे भी आपने ऐड फायरवॉल एक्सेप्शन पे लाजमी चेक लगाना होता है। अगर वो आप चेक नहीं लगाते तो सम टाइम ये होता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, वो ओपन ही नहीं हो रहा होता। उस टाइम पे हम विंडोज़ की जो फायरवॉल है उसको डिसेबल करते हैं। मैंने अभी जो वेब पोर्ट है वो 8098 और एडीएमएस पोर्ट 8088 सेम डिफॉल्ट पे ही एज इट इज़ मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। डिफॉल्ट डेटाबेस पे ही मैं इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक आपका एक्सेस का मॉड्यूल और एक आपने एलिवेटर का, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक होटल लॉक का, इन दो को आपने चेक लगाना है लाजमी।
ठीक है, एक्सेस को भी लाजमी करेंगे और एलिवेटर होटल लॉक को भी लाजमी आप चेक लगाएंगे। ठीक है, अगर आप तो एलिवेटर के कर रहे हैं, आपने एलिवेटर भी साथ में सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तब आप यहाँ पर एलिवेटर पे चेक लगा दें। अदरवाइज इस पे लगाने की जरूरत नहीं है चेक, आप एज इट इज इन दो पे रख के आप इंस्टॉल कर दें। ठीक है, मीनवाइल जो ये जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास जो अभी होटल लॉग का मेरे पास अभी है, वो जो SL02 है मेरे पास, जो लॉक है मैं भी यूज़ कर रहा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक दफ़ा मैं आपको कैमरे से वो भी चेक करा दूँ जो होटल इंस्टॉल लॉग इंस्टॉल है। अच्छा, मेरा कैमरा शो हो रहा है आपके पास, वीडियो आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पर एक जो सर्विसेज हैं, हमने वो वेरीफाई कर लेनी है कि वो चल रही हैं या नहीं चल रही। यहाँ पर अगर आप सर्वर कंट्रोलर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, सर्च के स्टार्ट के अंदर, तो यहाँ पर जीके बायोटाइम सर्वर कंट्रोलर आपके पास शो हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये सर्विसेज कंट्रोलर, ये बायोटाइम का है, ये सर्विसेज कंट्रोलर के नाम से यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये आपने एक दफ़ा ओपन कर लेना है और इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि ये हमारे पास अभी इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं या नहीं हुई हैं। जी, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है इस दौरान तो आप वो पूछ लें। अभी वो सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो सॉफ्टवेयर पे आते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप उस हवाले से जो है ना, अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट मेरे ख्याल में करके आप कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन कोई है तो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था।
जी जी। हेलो। जी जी। ये जो आवाज आ रही। आपका ऑफलाइन और इसका गेटवे का जो आपका ऑप्शन है इसमें, जी जी। तो गेटवे किस पर्पज के लिए है? बेसिकली गेटवे कनेक्ट करेगा आपके लॉक्स को, और गेटवे आगे फिर कनेक्ट हो जाएगा आपके वाईफाई राउटर के साथ या दूसरे राउटर के साथ। गेटवे बेसिकली क्या है कि बीच में एक हब है, जिससे आपके ये जो जिगबी बेस्ड आपके लॉक्स हैं वो कनेक्ट होंगे। क्योंकि ये जिगबी अच्छा। टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसलिए उसके लिए जिगबी हब होना जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये अगर मल्टीपल फ्लोर हैं तो हर फ्लोर पे एक सेपरेट पैकेज लगेगा, एक ही लगेगा? जी जी, इसकी इसकी कैपेसिटी होती है इस हब की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा, ये जैसे SLG 410 जिगबी गेटवे हमारा ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट के। अब इसके अंदर ये मैक्सिमम 6 नोड्स को, मतलब 6 जो लॉक्स हैं हमारे ZL सीरीज के, उसको ये कनेक्ट कर सकता है। और इसकी कनेक्शन डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर्स का, अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो। मीन्स के एक अगर फ्लोर के ऊपर रूम्स है ना होटल के 10 हैं, तो आप दो यूज करेंगे, ये दो गेटवे यूज करेंगे ताकि आप ये 10 लॉक मैनेज हो सके। अच्छा, हर फ्लोर पे मतलब सेपरेट सेपरेट और ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये नंबर ऑफ बेसिकली, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके एक फ्लोर के ऊपर 4 रूम्स हैं और दूसरे फ्लोर पे भी 4 हैं, अब क्योंकि फ्लोर डिफरेंट हो गया, ऑब्स्टेकल है बीच में, दीवारें हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि हर फ्लोर के ऊपर आप अलग अलग जिगबी गेट पे लगाएं। ये वैसे काफी एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? लॉक की प्राइस है, फिर इनकी प्राइस है। नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये वाला गेटवे, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बेसिकली ये कनेक्टिविटी बीच में मिडल मिडल एक कह लेंगे डिवाइस है बस, और इसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं। और ये अपना लॉक के साथ जो अटैच होती है, ये ये ब्लूटूथ? बेसिकली क्या होगा कि जैसे आप लॉक्स ऑन करेंगे ना, और ये गेटवे जैसे ही आप उसके करीब ऑन होगा, तो लॉक्स जो है जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, आप लोगों के लिए एक मेरे पास वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली यहाँ से देखिए। ये है वायरलेस होटल लॉक सॉल्यूशन, इसकी ये वीडियो आप इसको देखेंगे तो आप समझ लेंगे। अच्छा, दूसरा ये जो ऑफलाइन लॉक्स हैं। जी जी। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो ऑफलाइन है, इसको अगर एक्सेस करना चाहें, ये जस्ट उसी डेस्कटॉप पे आएंगे या दूसरे किसी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, उसको नहीं कर सकते ऑफलाइन के, जैसे बताया ना आपको कि वो बेसिकली ऐसे ही काम करेंगे जैसे एक स्टैंड अलोन चीज होती है, वो लॉक्स ऐसे ही काम करते ठीक। हैं। हम उनको रियल टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर से, या उनको एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये देख रहे हैं गेटवे को हम सेटअप कर रहे हैं, पहले सेटिंग्स वगैरह हम सेट कर रहे हैं, और उसके आपको बाद अब नहीं जब भी हम है? सॉफ्टवेयर में या क्लाउड सर्वर सेटिंग है, यहाँ पर हम उसका भी देते हैं सर्वर का प्रोसेस ऐसे देते हैं आपको। आपको तो डाटा शो नहीं हो रहा। जी एक मिनट आप अच्छा, स्क्रीन पर आ रही है आपको? जी जी, अभी आ रही है। अभी ये मैं यहाँ पर आपको दोबारा ये आप वीडियो अगर देखें ना, इसमें आपको वायरलेस हमारा होटल लॉक सॉल्यूशन समझ आ जाएगा कैसे काम। ओके।
अच्छा जी, अभी यूसुफ भाई जो है वो दूसरी साइड पे उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, वो आप लोगों को उसकी ऑफलाइन जो है ना उसकी बताते हैं। कि आप कंटिन्यू करें आप। अस्सलाम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे जी सुन आ पा रही रहे हैं है। आप? ठीक है। अच्छा, ये मेरा लॉगिन हो गया। सॉरी फॉर डिले, उसमें मुझे एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ा था इंस्टॉलेशन के बाद। अच्छा, यहाँ जब जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, वो इंस्टॉलेशन के बाद आपसे आपका पासवर्ड के लिए आपसे आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, या फिर पासवर्ड सेट करना है आपने। और उसके बाद एक अपनी ईमेल इसमें सेट कर लें। ठीक है। अब लाइसेंस जो है बाय डिफॉल्ट 60 डेज का होता है, लेकिन इसके ऊपर आपके पास जो सर्विसेज हैं प्रॉपर काम नहीं करती, जो होटल लॉक के लिहाज से। जैसे अगर आप बायोटाइम वगैरह के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप डिवाइसेस को 30 डेज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास CR60 है वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए मैं लाइसेंस को एक्टिवेशन करने के लिए, हम अगर यहाँ पर टॉप पे देखें तो यहाँ पर एडमिन का आ रहा होता है। इस पे क्लिक करेंगे और अबाउट पे जाएं। हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एक्टिवेशन आ रहा होता है। सेम बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेशन आ रहा होता है। आप यहाँ पर ऑनलाइन एक्टिवेशन पे क्लिक करें, एशिया, और यहाँ पर पाकिस्तान सेट कर लें। जिस भी सिटी से हैं आप यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट कर लें। अपना कंपनी नेम, इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, पर्सन, और मोबाइल नंबर आपने। ठीक है। इसके बाद ईमेल आप यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लें। जिस भी डीलर से है आप यहाँ पर डीलर नेम मेंशन कर दें। सीरियल नंबर बाय डिफॉल्ट जो है वो 200 लॉक का, यानी कि 200 डोर्स आप इसके साथ बाय डिफॉल्ट आप यूज कर, जो लाइसेंस हमारी तरफ से दिया जाएगा जो फ्री में है, वो 200 डोर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। बायो टाइम का भी इसी तरीके से सेम तरीका है। आप सीवी सिक्योरिटी, सीवी एक्सेस, सब पे ऑनलाइन एक्टिवेशन पे क्लिक करें, time.net ऑनलाइन एक्टिवेशन पे क्लिक करें, अपनी क्रेडेंशियल डालें और आप उसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास 200 डोर्स आपके पास, जो लॉक हैं आपके पास, वो आपके इसको एक्सेसिबल है। अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले एक अपना एक पर्सन जो है, आप जो एडमिन बनाना है या आपने जिसको राइट्स देने हैं, वो एक पर्सन आप सबसे पहले यहाँ पर एक ऐड करते हैं। आईडी नंबर दे दें। फर्स्ट नेम में आप, ठीक है, जेंडर में आ जाएगा। सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बस एडमिन और मेल रखें, और ओके कर दें। इसके बाद हम जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक होटल लॉक के मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर हम अपने सबसे पहले होटल की जो सेटिंग है, होटल के नाम, उसमें आपने रूम, सबसे पहले हम वो मैनेजमेंट की सेटिंग करेंगे। यहाँ हम रूम मैनेजमेंट में जाके होटल सेटिंग में जाएंगे। होटल नेम आप इसमें से कोई भी एक आपका जो भी होटल का नाम है, आपने पहले वहां पर होटल का नाम आपने सेट कर लेना है। एड्रेस, जो भी आपका होटल का एड्रेस है वो आप मेंशन कर लें। यहाँ पर आपके पास टेलीफोन नंबर आ जाएगा। अगर फैक्स है तो वो फैक्स नंबर, पोस्टल कोड, वेबसाइट का अगर आपके पास है तो वेबसाइट आप यहाँ पर लिंक उसमें शेयर कर देंगे। ईमेल एड्रेस, लोगो है तो आपने यहाँ से अपना लोगो भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आपने चेक इन कितने बजे, अर्लीस्ट जो है सबसे पहले आपने किस टाइम तक बंदा आके चेक इन कर सकता है, वो आपके पास बाय डिफॉल्ट 12 का आ रहा होता है। और डिफॉल्ट चेक इन टाइम भी 12 o'clock है। इसी तरीके से चेकआउट भी आपका 12 बजे है। ये आपने अपनी मर्जी से, अगर आपके पास 1 बजे है, 2 बजे है, आप अपनी मर्जी से इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम बुकिंग डेज आप यहाँ पर 30 कर लें, 100 करने हैं, जितने भी आपकी वहाँ पर उसमें रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 90 डेज के लिए आपने, ये सिर्फ बाय डिफॉल्ट है, बाद में भी जब आप बुकिंग बना रहे होते हैं उस टाइम पे आप अपनी मर्जी से इसको भी चेंज करवा सकते हैं आप। करेंसी में हम यहाँ पर PKR कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओके।
इसके बाद हम आ जाते हैं रूम टाइप के अंदर। रूम टाइप के अंदर हम मेंशन कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके पास डबल बेड है, सिंगल बेड है, जो भी आपने रूम की उसमें मास्टर बेड हो गया, बालकनी, सॉरी, जो भी मतलब रूम की टाइप है, आपने यहाँ पर सेट कर लेनी है। रूम का साइज, नंबर ऑफ बेड 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट हम 4 कर लेते हैं। डेली रेट, यहाँ से आप डेली का जो रेंट है आपने वो यहाँ पर सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 5000 है, और ऑनली जो है 1000, हम ये आप जो भी आपके HR की तरफ से होगा वो सेट करेंगे यहाँ पर। ओवर स्टे पे कितने चार्जेस होंगे, डिपॉजिट अमाउंट अगर आपने कोई रखनी है तो वो आप रख दें। फॉर एग्जाम्पल 1000 कर लें डिपॉजिट अमाउंट। ओवर स्टे रेट भी हम 1000 कर लेते हैं। सॉरी, हाफ डे है तो हम इसको 2500 कर लेते हैं, और फुल डे का हम 5000 कर लेते हैं। इसके बाद आप उसमें एयर कंडीशन है, बाथ शावर, टीवी, वायरलेस इंटरनेट, ठीक है, ये आप चेक करके, और ओके। इसी तरीके से आपने जितने भी आपके पास जो फर्दर आपकी उसमें होंगे, डबल बेड है, सिंगल बेड, मास्टर रूम, वो आप सबसे जितनी भी टाइप्स होंगी वो आप यहाँ पर पहले ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे रूम में। यहाँ से हम एक न्यू क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर बिल्डिंग के नाम देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग के अंदर अलग अलग आपके पास रूम टाइप हैं, तो आपकी उसी के लिहाज से आपने डिफरेंट बिल्डिंग आपने पहले बनानी है। यहाँ पर मैनुअल इनपुट करके बिल्डिंग 1, ठीक है, उसमें कितने फ्लोर हैं मैनुअल इनपुट में करके हम यहाँ पर फ्लोर नेम का रख देते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। उसमें रूम टाइप के अंदर हम अपना यहाँ पर डबल बेड है सारे इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग रूम नंबर 101 से हमारे रूम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल रूम हम कहते हैं जी 5। अब ये 5 रूम का मतलब है 5 डोर, ठीक है। अगर हमारे पास 200 का जैसे लाइसेंस है तो वहां पर रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो 195 रह जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया, ये 5 हमारे पास यहाँ पर ऑटो पे क्रिएट हो गए। बिल्डिंग 1, ग्राउंड फ्लोर और 101 रूम नंबर, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इसके कार्ड मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मेन हमने सिर्फ रूम क्रिएट करने हैं, बाकी वो रूम एरिया जैसे निधि भाई ने बताया कि आपने पब्लिक रूम है जिसमें जो उनके अपने जो यूजर्स होंगे, जिसमें आपके पास IT का हो गया या उनके पास कोई इलेक्ट्रिक रूम है, तो ये वो आ जाएंगे। हमारे पास सिर्फ होटल रूम या रूम के तक आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कार्ड मैनेजमेंट के ऊपर। कार्ड मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ से आपने जो CR60 आपने सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है, और आपने इसके बाद देख लेना है कि आपके पास ड्राइवर इसके इंस्टॉल हैं या नहीं है। मैं एक दफ़ा मैं कार्ड मैंने उसके रीडर पे रखा और मैं कैंसिल कार्ड करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास साउंड भी आई होगी। कार्ड अभी कैंसिल हो गया। जो भी आपने अभी एक्टिवेशन करनी है या कोई भी रूम असाइन करना है, तो सबसे पहले कार्ड को कैंसिल करना लाजमी है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा ऑथराइज कार्ड होता है, कि ये हमारा कार्ड ऑथराइज्ड है। जिस भी जितने भी आपके पास डोर है, फॉर एग्जांपल 10 आपने लॉक लगाए हुए हैं, तो हम एक दफ़ा इसको ऑथराइज करेंगे। कार्ड होल्डर नेम जो हमने एडमिन बनाया था, हमने उसको सिलेक्ट किया। कार्ड एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम तक 4:03 तक है। यहाँ से आप बेशक बाय डिफॉल्ट हाँ ही यही रहने दें, क्योंकि अभी मैं लगाऊंगा आपके पास तो ये इसको अगर आप बढ़ा भी देते हैं तो इशू नहीं है, सेम टाइम में भी रखेंगे और अभी मैं लगाऊंगा तो ये ऑथराइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टाइम क्रॉस होगा उसके बाद हम ये वाला कार्ड वैलिड नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम बेशक अगर आपने बढ़ाना है, 5 मिनट 10 मिनट, इस टाइम के अंदर अंदर आपने सारे जितने भी रूम हैं उन सब पे आपने ये वाला कार्ड ऑथराइज करवा देना है। यहाँ से मैं राइट कार्ड करता हूँ। ये मेरा कार्ड कार्ड इस टाइम पे ऑथराइज हो गया। इसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं अपने इस कार्ड को अपना जो लॉक है उस पे लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं लगाऊंगा वो आपके पास सक्सेसफुल होगा, और दो दो दफा बजर आएगी, ठीक है। इसके बाद मैं वापस कार्ड को अपनी ईश्वर पे वापस रखूंगा और इसी इसी कार्ड को कैंसिल कर दूंगा। अगर आपके पास 10 कार्ड थे तो ये कार्ड एक ही दफा आप ऑथराइज करवा के 10 के 10 लॉक के ऊपर आप वन टाइम के अंदर आप इसको ऑथराइज करवा दें। उसके बाद आप यहाँ से कैंसिल कार्ड करें। फिर हम
टाइम कार्ड पे क्लिक करेंगे। जो आपके पास सिस्टम पे टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 4:04 है, यही टाइम हमारे पास लॉग के अंदर सिंक हो जाएगा। मैंने टाइम कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड होल्डर नेम, ओके, और ये राइट कार्ड। ठीक है, ये इस टाइम पे मेरा ये कार्ड टाइम कार्ड बन गया। मैंने लॉग पे लगाना है, और ये मेरे पास लॉग के ऊपर टाइम इसका सिंक हो गया। वापस मैंने कार्ड को दोबारा से कैंसिल करना है, ओके। रूम कार्ड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन कार्ड होल्डर नेम, और यहाँ से रूम नंबर। अब हम यहाँ से इसको बताएंगे कि ये वाला जो हमारा कार्ड है, ये अब लॉक जो हमारे पास है वो 101 रूम का है, 102, 103, 104 या 105। जो भी मैं इस पर राइट करूंगा, ये अभी मेरे पास कार्ड के ऊपर राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 101 के ऊपर राइट करवाना चाह रहा हूँ। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो रूम नंबर 101 है, उसको मैं ये आइडेंटिफाई या डिफाइन करवा दूँ कि आपका जो रूम फ्लोर नंबर है वो रूम नंबर है वो 101 है। मैंने यहाँ से इसको चूज किया, आगे फॉरवर्ड किया और ओके कर दिया। अब मैं राइट कार्ड करूंगा तो ये राइट हो जाएगा। अब ये मैंने 101 पे जाके लगाना है। अगर मैं ये कार्ड 102 वाले रूम पे लगाऊंगा तो उसके पास नंबर जो है वो 101 सेव हो जाएगा। ये मेरा अब 101 रूम नंबर सेव हो चुका है। कार्ड ने अपने पास जो लॉक है उसने अपने पास सेव कर लिया कि मेरा नंबर 101 है। अगेन मैं इसको कैंसिल कार्ड करता हूँ। अब हम होटल मैनेजमेंट में जाके इसकी रिसेप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास सिर्फ एक कार्ड जो लॉक हमने बुक किया था उसके पास ये वैक्सेंट हो गया। ठीक है, बाकी में सब में शो कर रहा है कि मेरे पास यहाँ पर लॉक नहीं है, नो लॉक नो लॉक। ठीक है, अब हम इसकी बुकिंग बना लेते हैं। बुकिंग के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल में जाके इंडिविजुअल चेक इन। ठीक है, यहाँ पर उसका रूम नंबर आ गया। सर्टिफिकेट टाइप हम आईडी कर लेते हैं। आईडी नंबर हम कस्टमर से आईडी नंबर पूछ लिया, जो भी उनकी आईडी नंबर होगा वो हमने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर मेंशन कर दिया। उनका नाम फॉर एग्जांपल असलम कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर, होम एड्रेस वाला जो भी आप उनसे क्रेडेंशियल हैं, आप अगर वो आईडी कार्ड से आप देख के यहाँ पर मेंशन करते हैं। डेज टू स्टे हम यहाँ पर अगर एक दिन की बुकिंग बनाते हैं तो यहाँ 1 कर देंगे, 5 डेज, 10 डेज, वो जो भी आपने मेंशन करना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, चेक इन टाइप डेली रेंट है। और गेस्ट में अगर आपने 1 है, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास जो हमने वहाँ मेंशन किए हुए थे स्टार्ट के अंदर के 4 बेड है, तो यहाँ पर हम 4 बेड का मेंशन कर सकते हैं कि 4 पर्सन है। अगर हमारे पास 3 गेस्ट हैं, हमने उसके मुताबिक यहाँ पर 3 गेस्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स आ गई, और चेक इन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास राइट कार्ड पे आ रही ऑप्शन। मैं यहाँ राइट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास जो कार्ड है ये अब राइट हो चुका हुआ है। अब ये मैं जब लॉक पे लेके जाऊंगा तो इसके थ्रू अब मेरे पास जो लॉक है वो ऑपरेट करेगा, वो ओपन हो जाएगा। मैं एक दफ़ा आप कैमरा चेक कर लूँ, अगर मेरे पास कैमरा में शो आपको मैं दिखा सकूँ। इसमें मुझे ये कैमरे को वेरीफाई कर लूँ। मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं मोबाइल से इसको ज्वाइन करता हूँ।
अच्छा, इसमें मैं आपको अगर ये बता सकूँ, ये मेरे लॉक है SL02। ठीक है, ये मेरे पास अभी एक कार्ड था जो कि मैंने इसको मैंने अभी रजिस्टर किया था। ठीक है, मैं जिस तरह इस पे लगाता हूँ हमारे पास ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। जैसे मैं छोड़ूंगा इसके बाद ठीक है, ये आपके पास आउटसाइड आ गया। यहाँ जो बाहर वाली तरफ है, यहाँ से मेरा फ्री खुला हुआ है। अंदर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ से ये वाला ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये अंदर की साइड है। अंदर से अगर किसी जो पर्सन ने ओपन करना है तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर हम अंदर से अगर हम लॉक लगा देते हैं, ठीक है, अगर तो हम जैसे ही आपको ये नजर आ रहा होगा, अगर हम अंदर से इसको लॉक लगाएंगे तो बाहर से हम इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। या तो हम कीज से ओपन करेंगे, चाबी के साथ ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज कार्ड से ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको कार्ड के जरिए इसको आपको शो भी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वो अलार्म दे रहा है। ठीक है, मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ब्रेक नहीं करेगा। चाबी के साथ मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, चाबी से मैं पहले ये वाला लॉक जो है इसको ओपन करूंगा, उसके बाद मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, जब तक मैं अंदर से इसको ठीक है, अब मैंने इसको अंदर से लॉक ओपन कर दिया। अभी भी बाहर से ये जो लॉक है ये वाला ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको कवर से लगाता हूँ। ठीक है, ये ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक मास्टर कार्ड बनाने की बताता हूँ कि मास्टर कार्ड बनाने से क्या होगा, और उसके बाद लॉग क्या, उसके बिहेवियर क्या होगा। अच्छा, अभी मैं एक और कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले कार्ड को कैंसिल करता हूँ। इसके बाद कार्ड मैनेजमेंट में जाके हम कार्ड मैनेजमेंट में वापस जाएंगे, यहाँ से मास्टर कार्ड बना लेंगे। मास्टर कार्ड का काम ये होता है कि मास्टर कार्ड जब आपने एक दफा बना लिया, इसके बाद आपका जो लॉक है वो हमेशा आपका ओपन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी आपकी मूवमेंट है या आपने कोई आपके होटल में उस रूम के अंदर काम चल रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बार बार जो है आप कार्ड लगाएं और उसको डोर को ओपन करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक दफा एक मास्टर कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। इससे आपका क्या होगा, लॉक आपका दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर वाली तरफ से भी आपका लॉक ओपन रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव टाइम हम कर देते हैं कि यहाँ से 23 तारीख को आपका 24 घंटे के लिए हमारा ये इफेक्टिव है। ठीक है, ये अगर आप 2026 से 2027 तक एक साल का टाइम कर लेते हैं तो ये मास्टर कार्ड हमेशा आपका इफेक्टिव रहेगा, और जब भी आप लगाएंगे लॉक आपका ओपन हो जाएगा और ऑलवेज ओपन ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसको राइट कर लिया। अब मैं आपको ठीक है, ये मैंने अब मास्टर कार्ड को मैंने लिया। अभी देखें यहाँ से हमारे पास लॉक ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी सॉरी लॉक ओपन नहीं हो रहा। जो हमारे पास एम्प्लॉय कार्ड था, जो आपका रूम कार्ड था, जो गेस्ट कार्ड था, अगर मैं वो लगाता हूँ उसके थ्रू हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल नहीं है। ये अगर मैं मास्टर कार्ड लेके आता हूँ, मास्टर कार्ड में लगाता हूँ, मैंने जैसे ही मास्टर कार्ड लगाया, ठीक है, अब ये परमानेंट इसका ओपन ही रहेगा। ठीक है, आप अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब लॉक ओपन ही रहेगा। जब तक कि हम अपना गेस्ट कार्ड नहीं लगाएंगे ये लॉक ओपन ही रहेगा। अब मैं अपना गेस्ट कार्ड लगा, ठीक है, गेस्ट कार्ड मैंने जैसे ही लगाया ये वन टाइम ओपन हुआ, उसके बाद सॉरी मुझे दोबारा से एक दफा गेस्ट कार्ड दोबारा लाना पड़ेगा। हाँ सॉरी, वो मास्टर कार्ड था, ये वाला मेरे पास गेस्ट कार्ड है। ठीक है, मैंने मास्टर कार्ड को लगाया, लॉक ओपन ही रहेगा अब। ठीक है, ये लॉक ओपन है अब।
जैसे ही मैंने गैस कार्ड लिया, मैंने गैस कार्ड को लगाया, एक दफा ओपन होगा, उसके बाद लॉक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बिल्डिंग कार्ड का बनाने का तरीका एक दफा आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा से एक दफा मास्टर कार्ड को मैंने लिया, यहाँ से रीड कार्ड करके करने के बाद मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ये गैस कार्ड है। अगेन मैं यहाँ से रीड कार्ड करता हूँ, यहाँ से मेरे को शो कर रहा है कि ये मास्टर कार्ड है। ठीक है, मैं इस कार्ड को कैंसिल करता हूँ। ओके किया। ठीक है। बिल्डिंग कार्ड बना लें या आप फ्लोर कार्ड बना लें। अगर बिल्डिंग कार्ड बनाएंगे तो बिल्डिंग के अंदर आपके पास अगर 10 रूम है आपके पास, या दोनों फ्लोर के ऊपर 10-10 रूम है, ठीक है, या पूरी बिल्डिंग के अंदर आपका 100 फ्लोर, आपके पास 100 रूम है, तो एक कार्ड आपके पास तमाम बिल्डिंग के अंदर आपके पास ऑपरेशनल होगा, और तमाम आपके पास जितने भी आपका रूम है सब पे लगेगा। अगर आप फ्लोर कार्ड बनाते हैं तो अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो वो उस फ्लोर के ऊपर, स्पेसिफिक फ्लोर के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। आप अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया है तो ऐसा नहीं होगा कि आप वो कार्ड अपने फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएं तो वहां पर भी ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मैं फ्लोर कार्ड अगर क्रिएट करता हूँ, यहाँ से सेम एडमिन आ गया आपका, यहाँ से कार्ड एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, 23 जनवरी 2026 रात को 12 बजे तक। अ, रात 12 बजे तक अगर आपने मास्टर कार्ड भी बनाया है तो वो भी आपका एक्सपायर हो जाएगा। सेम अगर आपने ये वाला कार्ड बनाया हुआ है, आपने एम्प्लॉय कार्ड बनाया है, तो जो आप उसको टाइम फ्रेम देंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और कार्ड उस पर इफेक्टिव नहीं होगा, वो उसको नहीं ऑपरेट करेगा, नहीं उस पर कार्ड लगा पाएंगे आप। ठीक है। अब यहाँ से बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग नेम किस बिल्डिंग का करना चाह रहे हैं और फ्लोर आप किस फ्लोर पे करना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ से राइट कार्ड करता हूँ। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, ये मेरा फ्लोर कार्ड ऑपरेशनल हो गया। जब भी आपने कार्ड को दोबारा से यूज करना है, एक दफा आपने उसको कैंसिल लाजमी करना है। कैंसिल किए बगैर आपका कार्ड फिर ऑपरेशनल नहीं होगा, आपका दोबारा किसी और चीज के ऊपर आप उसको असाइन नहीं कर सकते। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा, इन केस हमारे पास जो कार्ड है वो गुम गया है। ठीक है, आपके पास हम होटल मैनेजमेंट में वापस आते हैं, रिसेप्शन पे आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास असलम के नाम पे एक आपका रूम था, वो हमारे पास गेस्ट कहते हैं कि हमारे मेरा जो रूम है, मेरा जो कार्ड है, सॉरी, वो गुम हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेकआउट में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर तो आप कैंसिल कार्ड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम कैंसिल नहीं करते। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट ऐसे ही हमने इसको चेकआउट कर दिया, इसको वैक्सेंट कर दिया। अब अगर मैं पुराने वाले कार्ड को मैं आकर वेरीफाई करता हूँ, रीड कार्ड करता हूँ, तो वो शो करता है कि गैस कार्ड है और 23 तारीख तक ये चल रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट में जाके कार्ड मैनेजमेंट में जाएंगे, हम यहाँ से रिपोर्ट कार्ड लॉस्ट की एक रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने गैस कार्ड किया। ठीक है, रूम कार्ड जो है मिस्टर असलम का था, ये वाला, हमने ये ओके किया। ठीक है, और एक हम यहाँ से ब्लैंक कार्ड लेंगे। Not sure we want to do। ठीक है, ओके किया। अब ये मेरे पास ब्लैंक कार्ड था, ठीक है, इसके ऊपर राइट हो गया।
अब मैं ये वाला जो कार्ड, अब मेरे पास एक कार्ड, अब दो कार्ड हो गए मेरे पास, एक जो कि मेरे पास लॉस्ट हो गया था, और एक मेरे पास जो नया कार्ड जो मैंने जिस पे रिपोर्ट जनरेट की है। मैं दोबारा से जाके मैं आपको एक दफा रीड कार्ड करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास आ गया, रिपोर्ट कार्ड वाली आ गई, और एक मेरे पास गेस्ट वाला आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक गेस्ट कार्ड आ गया। अब मेरे पास दो, आपके पास मैं दोबारा से आपको कैमरा शेयर करता हूँ। अब मेरे पास दो कार्ड आ गए। ठीक है, एक मेरे पास जो कि गेस्ट कार्ड है, और एक मेरे पास जो कि मैंने रिपोर्ट कार्ड वाला किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर इस कार्ड को लगाता हूँ जो कि मेरे पास गेस्ट कार्ड था, तो मेरे पास डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसको नहीं बताया हुआ कि मेरे पास कार्ड गुम हो चुका हुआ है। ठीक है, ये जब जब आएंगे हमारे पास, जब तक बुकिंग हुए ये वाला कार्ड चलता रहेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने रिपोर्ट कार्ड वाली, गेस्ट चला गया, ठीक है, और उसने रिपोर्ट भी कर दी। हम उसी टाइम पे जाके हम अपना जो हमने एक और कार्ड था हमारे पास ब्लैंक कार्ड, हमने उस पर रिपोर्ट जनरेट की, और वो जाके लॉक को बता दिया कि पिछला जो हमारे पास कार्ड था वो गुम गया हुआ है। अगर वो दोबारा तुम्हारे पास लगता है तो तुमने इसको, लॉक को ऑपरेट नहीं करना। मैंने क्या किया, मैंने अब जो रिपोर्ट जनरेट की मैंने इस पे असाइन करवा दिया। उसने कहा ठीक है जी, मैंने अपने पास सेव कर लिया है, अगर वो अगला कार्ड पुराने वाला आता है तो मैं उसको एक्सेस नहीं दूंगा। मैंने वही पुराने वाला कार्ड जिस पे एक्सेस थी, मैं वो वापस लेके आता हूँ। ठीक है, वो अलार्म वहां से उसी टाइम पे बजर दे दिया, गुम नहीं हो पाता। अगेन मैं वापस अपने पास इस कार्ड को अब कैंसिल करूंगा। ठीक है, इसको मैंने अब कैंसिल कर दिया। इसके बाद इमरजेंसी कार्ड है सेम, अगर आप इमरजेंसी कार्ड एक क्रिएट करके रख लें अपने पास, बिल्डिंग कार्ड क्रिएट करके रख लें, फ्लोर कार्ड और फैसिलिटी कार्ड, ये आप अपने पास कार्ड क्रिएट करके रख लें। और फ्लोर कार्ड आप क्रिएट करेंगे, ये आपके पास वन टाइम ही इस पे एक्सेस हो रही होती है। ठीक है, इमरजेंसी कार्ड या जो बिल्डिंग कार्ड है, ये आप जब भी लगाए, सो मास्टर कार्ड जब भी लगाएंगे आप, या इमरजेंसी कार्ड जब भी लगाएंगे, वो आपके पास डोर आपका परमानेंट ओपन ही रहेगा। एक दफा आपने लॉक पे लगा दिया, वो लॉक आपका तब तक वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा, यानी कि वो फ्री नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर एम्प्लॉय कार्ड अपना या आप अपना गेस्ट कार्ड नहीं लगाएंगे। इसमें मैं क्वेश्चनिंग का मैं कर लेता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा, पीसी के वाले से मैं आपको इस पे मैं शो कर देता हूँ आपको। आपके पास किसी भी जो जो भी आप सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, आप उससे पहले एक दफा उसकी डाटा शीट भी आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारे ZK की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, कि आपके पास अगर डेटाबेस फॉर एग्जांपल आपने कोई कनेक्ट करवानी है, ठीक है, तो आप उसके कौन सी डेटाबेस उसके साथ कंपेटेबल है, वो आप ZK की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर उस प्रोडक्ट को, जैसे CV सिक्योरिटी है, हम इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमारे पास डाटा शीट इसकी शो हो रही होती है, एक यूजर मैनुअल है, आप यहाँ से इसको यूजर मैनुअल डाउनलोड कर लें बेशक। अब जैसे ये जीके बायो टाइम है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपके पास पैरामीटर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012, 2012 R2, 2016, 19, 22, विंडोज 10 और विंडोज 11। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पास जो डेटाबेस है जो बायो टाइम के लिए है, वो यहाँ पर पोस्टग्री एसक्यूएल है, MS SQL 2016, 19, 22, माई एसक्यूएल और ओरेकल है। ठीक है,
आपके पास अगर कभी भी आपने कोई भी इसमें चीज़ अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप डेटाबेस वेरीफाई करना चाह रहे हैं या आप सपोर्टेड सिस्टम देखना चाह रहे हैं, वो आप इसकी या तो यूजर मैनुअल डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसकी डिटेल्स आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें, आपको रैम कितनी रिक्वायर्ड होगी, सीपीयू क्या रिक्वायर्ड होगा, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, वो सारी आपको जेडकी की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन। इंशाल्लाह इस साल हमारा प्लान है कि हमारे हर माह में एक दफ़ा ऑनलाइन सेशन करेंगे, जूम ट्रेनिंग, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अगर आप लोगों की कोई की तरफ से रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी ईमेल जो है free.pakistan@zkteco.com के ऊपर भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ट्रेनिंग के, अगर आपको कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो अब हम फरवरी में दोबारा एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। और उस हवाले से अगर आप लोग बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन सा, बायो टाइम की ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर की थी। अगर आप लोग दोबारा अभी नेक्स्ट प्लान हमारा वैसे सेट के बायो जीलिंग का है, जो हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है, आप चैट में भी लिख सकते हैं किसी ट्रेनिंग के हवाले से। तो उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला इस ट्रेनिंग के लिए। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी होगी जूम ट्रेनिंग, वो जीलिंग जेड के बायो जीलिंग के हवाले से होगी, जिसमें उसकी मोबाइल ऐप और सारी चीज़ें होंगी।